myself Mrs. Prabhjot, Assistant Professor of Mathematics at Dayananda Birla Mahavidyalaya, Kurukshetra. आज हम स्टार्ट करेंगे बीए बीएससी की बुक का चैप्टर नंबर 5, एडवांस कैलकुलस की बुक का चैप्टर नंबर 5 कर्वेचर। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था सिम नोट, वो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक कर्व दे रखी है, उस पर हम कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं और एक इस तरह से लाइन को कंसीडर करें कि जो उस कर्व को पे जो हमने पॉइंट लिया है, जैसे जैसे वो डिस्टेंस आगे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और वो लाइन बढ़ती जाएगी, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो जीरो को अप्रोच करता जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है कर्वेचर। कर्वेचर में हमने सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्वेचर क्या है। जैसे कि अब एग्जांपल फिगर जो दे रखी है 5.1, अगर इसमें देखें हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक कर्व है PAQ, एक कर्व है LM, और हम ये देख रहे हैं कि LM कर्व जो है वो ज्यादा बेंडेड है, ज्यादा बेंड हो रखी है एज कंपेयर टू PQ। तो जो ये फॉर्मूला होगा कि मेजर करने में इस प्रॉपर्टी को कि कितनी कर्व, कोई कर्व कितनी बेंडेड है, वो उस कर्व को हम जो न्यूमेरिकल मेजर होगी, जो शार्पनेस होगी उसकी, उसको हम कहेंगे कर्वेचर। तो न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ बेंडिंग ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट इज कॉल्ड कर्वेचर ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। अगर हम किसी पॉइंट पर उसकी कर्व की शार्पनेस को मेजर कर सके तो वो उस पार्ट को, उस मेजरनेस को कहेंगे कि वो कर्वेचर है उस कर्व का। उसके बाद अब जो हमारे पास जो जो हमने कुछ एब्रिविएशंस यूज करेंगे, कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, वो सिंबल्स कौन से हैं? सबसे पहले सपोज हमारे पास एक कर्व दे रखी है, उस कर्व पर हमने एक पॉइंट P चूज कर लिया और इस कर्व की जो आर, जो हमने लेंथ है, ऐसी जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम A टू P जो है वो उसको हमने आर्क लेंथ कहा है और उसको हम किससे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे। उसके बाद P पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है और ये जो एंगल हमने बनाया है साई एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट पॉइंट P एंड हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट A, उस साई एंगल को भी हमने ध्यान रखना है। तो ये चीज दोनों चीजों का यूज होगा हमारे पास आगे जितने भी एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमें x क्या है वो देखना है, आर्क लेंथ है, ये लेंथ ऑफ आर्क है a से लेकर b तक की, और जो टेंजेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल हमने देखा है साई। तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कि कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होगा। तो सब ये रहा कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें किसी भी पॉइंट P पर कर्वेचर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है d psi by ds, कर्वेचर है ये। उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ जो कर्वेचर होगा किसी पॉइंट पर उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि कर्वेचर एट पॉइंट P अगर जो है वो d psi by ds है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बचेगा ds by d psi, वो हमारा क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हमने डिनोट किससे करना है? रो से डिनोट करना है। तो अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी, s क्या है लेंथ ऑफ आर्क, psi क्या है एंगल, और कर्वेचर क्या है किसी पॉइंट पर d psi by ds। और अगर हम कर्वेचर का रेसिप्रोकल करते हैं यानी ds by d psi करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज रो से, जिसको हमने डिनोट करना है। उसके बाद कर्वेचर जो है वो सर्कल की हम देखेंगे। ये आर्टिकल में नहीं करते, सिर्फ ये देखना है कि आर्टिकल में क्या है, कर्वेचर ऑफ सर्कल। अगर हमें कर्वेचर सर्कल का निकालना हो तो वो किसी भी पॉइंट पर वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा और किसकी इक्वल होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हमारे पास कोई भी सर्कल दे रखा है उसका हमें कर्वेचर निकालना है तो कर्वेचर कांस्टेंट होगा और कर्वेचर की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? जो सर्कल का रेडियस आया उसका रेसिप्रोकल। उसके बाद अब हमारे पास ये रेडियस हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर हमें निकालने के फॉर्मूलास डिफरेंट उसमें करने हैं। जैसे कार्टेशियन क्वेश्चन दे रखी हैं उसमें क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, या कोई इस तरह की एक्सप्लिसिट फॉर्म दे रखी है y इज इक्वल टू f(x), उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर वो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास y इज इक्वल टू f(x) की फॉर्म में हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, यानी x और y जो है जिसमें हमारे पास x और y स्टेटमेंट में इन्वॉल्व मिलेंगे, उसमें अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो रो निकालने का फॉर्मूला ये है 1 plus y1 का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 by y2 where y2 is not equal to 0। ये y1 क्या है? y1 का मतलब y का इक्वल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y1 का मतलब है dy by dx, और ये y2 का मतलब क्या है? d2y by dx2। इस आर्टिकल में हमने जो ये दो चीजें यूज कर रहे हैं ये भी ध्यान में रखना है कि dx by ds किसके इक्वल होगा? cos psi के इक्वल होगा, dy by ds किसके इक्वल होगा? sin psi के इक्वल होगा। हम इसमें सारे आर्टिकल नहीं कर रहे हैं, पर जो जो ये जैसे जैसे मैं यहाँ पर पेन चलाती जा रही हूँ यानी जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ सिर्फ आपने वही चीजें पढ़नी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत इतनी नीड इसमें नहीं है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो आता है इस सेक्शन में से 4th 5th 6th का एक चैप्टर का सेक्शन बनता है, एक 4th चैप्टर का और 5th चैप्टर का
कॉम्बिनेशन आ जाता है या फिर फोर्थ चैप्टर के साथ सिक्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो फोर्थ में से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको और फिफ्थ में से इसके साथ कंबाइंड क्वेश्चन मिल जाता है या फिर फोर्थ सिक्स के साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें आर्टिकल्स का आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए हमने दोनों चीजें यहाँ पर अभी अंडरलाइन करते जा रहे हैं वीडियो बनाते हुए साथ साथ वही चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है और उन्हीं चीजों को उन्हीं फॉर्मूलाज को बार बार आपने रिकॉल करना है। अब जैसे अभी हमने देखा था कि एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी एक्सप्लिसिट फॉर्म यानी अगर x और y में हमारे पास कोई स्टेटमेंट दे रखी होगी उसमें रेडियस ऑपरेटर यानी रो निकालने का फॉर्मूला क्या था 1 + y² होल रेज़ टू द पावर 3/2 बाय y2 where y2 इज नॉट इक्वल टू 0। और इसमें हमने ये भी ध्यान रखना है dx/ds cos psi इक्वल होता है dy/ds sin psi इक्वल होता है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का ये फॉर्मूला अगर आपको इस तरह से दे रखा हो, सेकंड फॉर्म हम ये करें f(x, y) = 0 यानी x और y एक तरह से बीच में दे रखे हैं। इससे पहले वाला जो हमने केस किया उसमें y वाली टर्म्स अलग और x वाली टर्म्स अलग दे रखी हो, मगर अब इसमें है x और y का कंबाइंड फंक्शन दे रखा है, x और y को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें रो निकालने का फॉर्मूला जो है वो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला ये बनता है यानी f(x) का मतलब है f का एक बार डेरिवेटिव x में करो उसका स्क्वायर कर दो प्लस fy का मतलब है f का डेरिवेटिव y में करो उसका स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर में fx यानी कि आपको दो बार डेरिवेटिव x में, इसका मतलब f का एक बार डेरिवेटिव y में लेकर उसका स्क्वायर कर देना है, इसका मतलब f का डेरिवेटिव x में और y में दोनों में होना चाहिए, ये fx ये fyy into fx का स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बन गया fx plus fx का स्क्वायर plus fy का स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2 by fxx into fy का स्क्वायर plus fyy into fx का स्क्वायर minus 2 times fx into fy into fxy। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फॉर्मूला हमने जो किया वो f(x, y) = 0 वाले केस में किया। अब हम पैरामीट्रिक क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। पैरामीट्रिक क्वेश्चन है कि अगर x और y आपको किसी पैरामीटर t के ऊपर डिपेंड करते दिख रहे हैं यानी वो x और y जो है दोनों t के फंक्शंस हैं, उस केस में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, रो इज इक्वल टू x डैश स्क्वायर, x डैश का मतलब x का डेरिवेटिव t में और उसका स्क्वायर प्लस y का डेरिवेटिव t में उसका स्क्वायर कर देना है होल रेज़ टू द पावर 3/2 बाय x डैश का मतलब x का डेरिवेटिव t में, y डबल डैश का मतलब y का दो बार डेरिवेटिव t में, इसी तरह से माइनस y डैश इनटू x डबल डैश। उसके बाद अब हम ये वाले दो फॉर्मूलाज देखते हैं कि हमें आगे की जरूरत पड़ती है या नहीं। हम पहले एग्जांपल नंबर से स्टार्ट करते हैं, अगर हमें पिछले से फॉर्मूला की यूज हुआ तो हम पिछले वाले पे चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड, एग्जांपल है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर s इज इक्वल टू log secant psi प्लस tan psi। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। हमने कहा था कि रो किसके इक्वल होता है ds/d इक्वल होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला देखा था, कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है वो d/ds होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो उसका रेसिप्रोकल होता है यानी उसमें जो आता है वो आता है ds/d। तो ये रो निकालने का फॉर्मूला हमने किया ds/d। तो यानी हमें s को दे रखा है, psi दे रखा है, ds डेरिवेटिव s का psi कर देंगे तो ds/d क्या आ जाएगा 1/secant psi plus tan psi, और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव secant psi का डेरिवेटिव हो जाएगा secant into tan psi का डेरिवेटिव secant square psi, इन दोनों में से secant psi कॉमन निकल जाएगा और पीछे से रह जाएगा tan psi plus secant psi, डिनोमिनेटर सब कैंसिल होगा, सिर्फ न्यूमरेटर में एक टर्म बचे secant psi। तो रो जो कि ds/d इक्वल है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी इक्वल आ गया secant psi इक्वल आ गया। Next example number 2, show that for the curve s is equal to √8ay, ये दिया हुआ है s दिया हुआ है, हमें रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। अब इसमें सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले तो ये s दिया हुआ है इसको स्केलिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो s और y का रिलेशन दिया हुआ है हम यहां से y जो है वो इन टर्म्स ऑफ psi के लेके आएंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर फॉर्मूला दिया था कि dx/d psi cos psi के इक्वल होता है और dy/d psi जो है वो sin psi के इक्वल होता है। तो उन फॉर्मूलास का हम यूज करेंगे जो हमने इस आर्टिकल में अंडरलाइन किया था, dx/ds जो है वो cos psi इक्वल dy/ds जो sin psi इक्वल। तो अगर हमें y को कन्वर्ट करना हो psi वाली टर्म में तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां से dy जो है उसकी इक्वल आ जाएगा sin psi into ds के इक्वल आएगा। तो वही वैल्यू ये हमने एग्जांपल नंबर 2 में अपने सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले दोनों तरफ स्केलिंग की y आ गया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s।
तो यहाँ जाएगा 2s और राइट साइड पर 8a इंटू dy बाई ds, और dy बाई ds का फॉर्मूला होता है उसके इक्वल टू sin psi के इक्वल होता है। दोनों तरफ से 2 कैंसिल करेंगे, राइट हैंड साइड में 4 बच जाएगा, 4a sin psi, ये हमारा s आया है। अब हमें पता है कि रो निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है ds बाई d psi, तो ds बाई d psi लेने के बाद 4a इंटू cos psi, cos psi को कन्वर्ट कर दें वापस sin में, तो आ जाएगा √1 माइनस sin square psi, और sin square psi की वैल्यू sin square psi की वैल्यू dy बाई ds का होल स्क्वायर करेगी, या फिर यहाँ से sin square psi की वैल्यू आएगी क्या आएगी s स्क्वायर बाय में ही चला जाएगा 16a स्क्वायर हो जाएगा, तो sin square psi की वैल्यू की s स्क्वायर की वैल्यू स्टेटमेंट में से हमें दे रखी थी, s स्क्वायर इसकी इक्वल था 8a y की इक्वल था, ये टर्म कैंसिल करके हमारे पास रो का फॉर्मूला आ गया, यही हमें प्रूव करके दिखाना। Next, example number 3. Show that in a parabola y square is equal to 4ax, rho, the radius of curvature at a point P is twice the part of normal intercepted between the curve and directrix. Also prove that rho square varies as sp raised to power 3 where s is the focus. सबसे पहले हमें पैराबोला इक्वेशन दे रखी है y square is equal to 4ax, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकाल के दिखाना है और वो प्रूव करके दिखाना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा उसके ट्वाइस होगा पार्ट ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन के कितने के बीच में नॉर्मल रो होना चाहिए, वो कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में। तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे कि रो निकालेंगे इस कर्व के लिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि y जो है वो फंक्शन है x का, y अगर x का फंक्शन हो तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकालने का फॉर्मूला पता है, रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल टू पावर 3 बाय 2 बाय y2, यानी y1 का मतलब y का एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y2 का मतलब y का दो बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। y स्क्वायर दिया हुआ है 4x, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 200 into √x, dy by dx की वैल्यू आ जाएगी 200 x का x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो आगे आ जाएगा 1/2 और s की पावर -1/2 जो कि डिवाइड में चलेगी √x बन गया, 2 से 2 कैंसिल करके ये टर्म आ गई, ये y1 बन गया। अब इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिए तो ये y2 आ गया। y1 और y2 की वैल्यू हमने रो में सब्स्टिट्यूट की, नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम लिया और जो टर्म कैंसिल हो रही थी वो ये आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बीच में माइनस का साइन भी आ रहा था यहाँ पर, बट जो रो होता है ये एक तरह का हमारे पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब भी हम न्यूमेरिकल मेजर लेते हैं कभी ये चीज कहते हैं कि कोई कर्व कितनी बेंड हो रही है या हमारी लेंथ कितनी इस कर्व की, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ माइनस जरूर लिखा हुआ है, बट हम आंसर मैग्नीट्यूड में लेते हैं या पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, तो यहाँ पर प्लस में आ गया। अब ये हमने निकाला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। इस कर्व का नॉर्मल निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस dy बाय dx, और नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला होता है उल्टा, यानी कि माइनस dx बाय dy, तो माइनस ये 1 बाय y1 जो है वो dy बाय dx होता है, तो न्यूमरेटर में dx चला जाएगा, डिनोमिनेटर में dy आ जाएगा, और हमने y1 निकाल रखा है, y1 जो हो गया √a बाय √x, तो उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, वो आ गया माइनस √x बाय √a। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है। नॉर्मल की इक्वेशन किसी भी पॉइंट x, y पर वो क्या होगी, जैसे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी आती है, नॉर्मल की इक्वेशन भी वैसे निकालते हैं, y माइनस y, मतलब एक तरह से जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू x माइनस x1, यहाँ पर x1 y1 पॉइंट दिया होता था, यहाँ पर xy पॉइंट दिया होता, तो कैपिटल y माइनस y इज इक्वल टू स्लोप जो हमने निकाला है स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x। ये वैल्यूज निकालने के बाद अब हमें पता है कि जब भी हम ये पैराबोला ड्रॉ करते हैं राइट में, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारा राइट हैंड पैराबोला है, तो जब हम ये राइट हैंड पैराबोला ड्रॉ करेंगे यहाँ पर जो लाइन आएगी x इज इक्वल टू माइनस a की जो लाइन है ये इसकी क्या बनती है, डायरेक्ट्रिक्स बनती है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था डायरेक्ट्रिक्स और कर्व के बीच में जो नॉर्मल निकलेगा वो बताना है कि वो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके ट्वाइस होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस है हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कैपिटल x जो था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया है, माइनस a। ये जो y था इसको राइट हैंड साइड पर लिया है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हमने y को पुट कर दिया, क्योंकि जो कि हमें स्टेटमेंट में दिया था y किसके इक्वल था, 2√a into x के इक्वल था, यहाँ y की वैल्यू पुट की, फिर एलसीएम लिया और सॉल्व करके हमारे पास ये टर्म आ गई है। अब हमें नॉर्मल जो है वो किस पॉइंट पर निकाला था, उन्होंने कहा था नॉर्मल एट पॉइंट P वो मीट करेगा डायरेक्ट्रिक्स को, डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x इज इक्वल टू माइनस a, किस पॉइंट पर मीट करेगा वो, एक तो x इज इक्वल टू माइनस a ही है और y की वैल्यू हमने निकाल ली है, यानी कि नॉर्मल डायरेक्ट्रिक्स को कहाँ पर मीट कर रहा है, इस पॉइंट Q पर मीट कर रहा है। अब हमें उन्होंने कहा था कि उसके बीच में दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, यानी कि P पॉइंट जो नॉर्मल का पॉइंट था और जो डायरेक्ट्रिक्स वाला ये पॉइंट आया है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है और फिर ये प्रूव करके दिखाना है जो डिस्टेंस आएगा वो ट्वाइस होगा किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके ट्वाइस होगा। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x, y, Q पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, उसके बीच में अगर डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट।
छोटी क्लासेस में पढ़ के आए x1 y1 x2 y2 अगर दो पॉइंट्स है उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे के बाहर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x y थे, q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाला तो ये आएगा x माइनस फर्स्ट पॉइंट यानी वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये पॉइंट। अब y जो था वो हमने ये लिखा हुआ है y चाहे कोई भी लिख सकते हैं कि y जो है हमारा वो वैसे y की वैल्यू ये थी, ये y माइनस ये पॉइंट भी कर सकते हैं, इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, पहले ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट भी लिखा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करें या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करें, स्क्वायर सेम आएगा और होल रेज़ टू द पावर 1/2 हो गया। जब इसको अंदर वाली टर्म को हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो सिंपलीफाई करके हमारे पास ये आ गया x प्लस a रेज़ टू द पावर 3/2 बाय अंडर रूट a। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना था वो ये आया था, अब और जो ये डिस्टेंस निकाला वो ये आया और ये पता लग रहा है कि ये अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड डायरेक्ट्रिक्स, नॉर्मल बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब जो अगला पार्ट हमें प्रूव करके दिखाना है वो प्रूव करके दिखाना है कि रो स्क्वायर जो है वो एसपी क्यूब के साथ वेरी करेगा। सबसे पहले रो स्क्वायर को हम निकाल लेंगे क्योंकि रो स्क्वायर को हमें ऊपर अभी लिखा ही है, रो का जब स्क्वायर करेंगे ये रहा, रो स्क्वायर जब करेंगे आ जाएगा 4, ये स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा, यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो x प्लस a की पावर 3 आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है 4x प्लस a की पावर 3 बाई sp। अब s पॉइंट जो था वो फोकस का पॉइंट है और फोकस के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास ये पैराबोला दे रखा है उसमें फोकस के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है a, 0। s पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए a, 0। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है x, y जो है वो ये 2 अंडर रूट x के इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला p और x के बीच में जब p और s के बीच में जब लगेगा तो बनेगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, को ये लिख दिया। अब y स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, y स्क्वायर जब करेंगे वो आएगा 4ax। इस टर्म को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करके x प्लस a आ जाएगा। अब हम पी स्क्वायर रो स्क्वायर जब कर रहे थे वो ये आया था। अब हमने ये देखना है कि x प्लस a की पावर अगर हम 3 कर दें यानी कि sp की पावर अगर हम 3 कर दें और 4a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों साइड सेम आ रही हैं, यानी कि जो रो स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, sp की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल का साइन है। 4/a कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे अगर हम ये लिख दें रो स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 4 टाइम्स p है या 4 टाइम t है, कोई भी हम नंबर लिखते हैं तो 4 का कांस्टेंट नंबर है तो यहाँ से हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, रो जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, t के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से इस तरह से रिजल्ट बनाया गया, रो स्क्वायर जो है वो 4/a तो कांस्टेंट नंबर है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, sp क्यूब के प्रोपोर्शनल आ गया। तो ये हमने इसके आज 3 एग्जाम्पल जो है वो कर्वेचर के किए हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स होंगे जो 4th, 5th, 6th, 7th एग्जाम्पल वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।